जल शक्ति पीएचई विभाग मेंढर ब्रीला धरना योजना पिछले कई वर्षों से अधूरी पड़ी है। पीआरआई सदस्य ने लगाए गंभीर आरोप। सब डिवीजन मेंढर जल शक्ति पीएचई विभाग की योजना, जिसका नाम ब्रीला धरना है, जो पिछले 10 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक पूरी नहीं हुई है और इस योजना की धनराशि संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा वापस ले ली गई है। पंचायत सदस्य धरना अपर श्री इकबाल चौधरी द्वारा लगाए गए आरोप। उन्होंने कहा कि इस योजना की धनराशि का उपयोग केवल कागजों में ही किया गया, न कि जमीनी स्तर पर। इसके पीछे एक बड़ा साठगांठ है। उन्होंने कहा कि वो उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, विशेषकर पूंछ जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की अपील करते हैं। एईई जल शक्ति विभाग मेंढर से संपर्क करने पर भी श्री माजिद चौधरी ने कहा कि उक्त योजना शुरू हो गई है, लेकिन धन की कमी के कारण बीच में ही बंद कर दी गई है। NRDWB की ब्रीला टर्नर स्कीम का नाम था। कुछ पार्ट इसका जो हमारा रह गया था कमीशनिंग के बिना, उसमें हमारी राइजिंग भी लगी थी, सर्विस रिजर्वायर टैंक भी बने हैं, तो मशीनरी भी हमारी आई हुई है। इसमें कुछ पार्ट जो रोड इस वक्त निकाली, उन्होंने रोड की वजह से पाइप उन्होंने डिसमेंटल की थी। बाद में हमने वो पाइप रिकवर करके वहाँ रखी हुई है और इसका जो बैलेंस काम बचता है, हमने टैक्स में इस बार उसका टेंडर किया हुआ है। वो विद इन डेज हम उसको टेंडर जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो इस स्कीम को हम विद इन डेज कमीशन कर देंगे। एक्चुअली में 4000 पॉपुलेशन तो नहीं है हमारी, तो जो बैलेंस बचता है उसको हमने जे में कवर किया हुआ है। चौधरी, मैं हल्का पंचायत दरना ऊपर वार्ड नंबर 6 से मेंबर पंचायत भी हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। देखिए सर, हमारी एक ब्रीला टर्नर स्कीम जो है वो 2011 से लगभग वो स्कीम जो है वो सरकार की तरफ से वो शुरू की गई, लेकिन आज तक वो स्कीम जो है वो फंक्शनेबल नहीं हुई है। उसकी जो फर्स्ट बेस का जो वाटर टैंक है वो भी बना हुआ है और सेकंड का भी बना हुआ है, लेकिन बीच में जितनी उसकी पाइपें वो उखड़ी गई हैं। आज तक किसी ने उनको उन पाइपिंग को जो है वो ठीक नहीं किया गया है और लगभग हमारी 4000 की जो पॉपुलेशन, 4000 की पॉपुलेशन जो आबादी है वो उस लिफ्ट स्कीम की वजह से, पानी की ना होने की वजह से वो महरूम है। और हमने कई बार, मैंने एक्सिल साहब से भी ये बात की, मुतलका एडीएम साहब से मैंने बात की कि हमारी ब्रीला टर्नर स्कीम को जो है वो चलाया जाए, लेकिन सरकार का जो है उस पर करोड़ों रुपया वहाँ खर्च किया गया है, लेकिन आज तक जो स्कीम है वो जूं की तूं वहाँ पड़ी हुई है, उसकी पाइपिंग उखड़ी हुई है। तो लिहाजा इस सिलसिले में मैं जनाब डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, जनाब मुतलका एसडीएम साहब से और एक्जिन कुंड से, जो एक्जिन पीएचई के हमारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि फिर फॉर हमारी स्कीम को चलाया जाए। और हम एक इंक्वायरी चाहते हैं कि इसमें एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए, ताकि जितनी भी स्कीम पर जो पैसा खर्च किया गया सरकार का, लगभग 4.5 करोड़ रुपया उस स्कीम पर जो है वो लगाया गया है, लेकिन स्कीम आज तक वो चली नहीं है। उस स्कीम को जब चलाया जाए और एक इंक्वायरी जो है वो भेजी जाए, ताकि इंक्वायरी की जाए कि जितना भी सरकार का जो पैसा का जो मिस यूज़ हुआ है वो उसके लिए एक इंक्वायरी की जाए। तो लिहाजा हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं। तो मेरी जिला इंतजामिया से ये गुजारिश है कि जो ब्रीला टर्नर स्कीम है उस स्कीम को चलाया जाए। उसकी ऑन स्पॉट पर अभी अगर जाकर देखा जाए तो उसकी पाइपें जो हैं वो बिल्कुल उखड़ी हुई पाइपें हैं, उनकी पाइपें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। उस स्कीम का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लोग जो हैं इस वक्त पानी की बूंद के लिए, एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी स्कीमें जो वो चली नहीं है। जहाँ तक तो सरकार का जो दावा है कि हम JJM स्कीम जो है लॉन्च कर रहे हैं कि हर घर को हम नल देंगे, हर घर जल, हर घर नल, लेकिन ये स्कीम जो है ये ऐसे खुले दावे हैं, इस स्कीम को किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो लिहाजा हमारे लोग पानी से बहुत महरूम हैं। तो मेरी जिला इंतजामिया से फिर से ये गुजारिश है कि हमारी इस ब्रीला टर्नर स्कीम को चलाया जाए और इस पर एक इंक्वायरी भेजी जाए। जो करोड़ों के हिसाब से जो पैसा यहाँ लगाया गया है, उस पैसे का जो मुलाजम जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसा मुलाजम जो है वो गलती न कर पाए। लिहाजा सरकार तो दे रही है, करोड़ों के हिसाब पैसा दे रही है, जल जीवन मिशन में पैसा सरकार दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पर टोटली जो है हमारी स्कीमें फेल हैं। हमारे लोग आज 70 साल से भी हमारे लोग जो हैं पानी से महरूम हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि दोबारा इस स्कीम को जो चालू किया जाए। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सूझा सर ये गुजारिश है कि अगर हमें इंसाफ न दिलाया गया, हमारी ब्रीला टर्नर स्कीम को चालू न किया गया, तो हम जो है प्रोटेस्ट में बैठेंगे और धरना लगाएंगे और सरकार के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे अगर हमारे साथ इंसाफ न किया जाएगा। क्योंकि हमारे लोग जो हैं आज बहुत तंग आ चुके हैं। हमारी माएँ और बहनें जो हैं वो रात भर पानी पे बैठती हैं और हमें एक एक बूंद के लिए जो है तरस रहे हैं। तो लिहाजा मेरी जिला इंतजामिया से ये पुरजोर अपील है कि हमारी इस स्कीम के बारे में जल्द से जल्द कुछ किया जाए, हमारी स्कीम को चालू किया जाए। और सरकार को चाहिए कि उतनी स्कीमें हाथ में लें जितनी पहले कंप्लीट करनी है, फिर सेकंड स्कीम को हाथ में लेना चाहिए। लेकिन 12 साल हो चुके हैं इस स्कीम को शुरू हुए, लेकिन आज तक स्कीम जो है फंक्शनेबल नहीं हुई है। लिहाजा हम चाहते हैं कि स्कीम को जल्द से जल्द चालू किया जाए
और जितना भी इस पर पैसा खर्च किया गया है वो पैसा जो है अगर किसी ने मिसयूज किया है तो उन मुलाजमों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इनकी इंक्वायरी स्कीम है, लगभग 12 साल से ये स्कीम जो है ज़ेरे इल्तवा में पड़ी हुई है। इस स्कीम का नाम है जो ब्रीला टर्नर स्कीम है ये, और इस पर करोड़ों रुपए के हिसाब से यहाँ पैसा खर्च किया गया है। अगर इस स्कीम के बारे में कुछ ना किया गया तो हम आइंदा जो है सड़कों में बैठेंगे और हम इसकी एक इंक्वायरी चाहते हैं कि इसकी फेयर एक शफाफ इंक्वायरी जो की जाए ताकि हम लोगों को इंसाफ मिल सके।